अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो JKSSB की तरफ से फाइनली यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे 3-4 साल के बाद यहाँ पे इशू किया गया है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे लगभग 621 के आसपास यहाँ पे पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट कर दी गई है, जिसमें काफ़ी सारी पोस्टें आपकी डिग्री और डिप्लोमा लेवल की और कुछ पोस्टर्स यहाँ पे आपको 10th और 12th लेवल की हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे JKSSB की इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 7 ऑफ 2025। जैसे हमने आपको पहले ही बोला था कि 2025 सेशन में ही हमें दिसंबर से पहले हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इस बीच यहाँ पे फाइनली आज इन्होंने यहाँ पे नोट्स को इशू किया। आज क्या, कल रात इस नोटिफिकेशन को इशू किया गया था। कल मुझे टाइम नहीं मिला इसको डिस्कस करने की, तो आज मुझे टाइम मिल रहा, तो मैं आज इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट रहने वाली है यूटी या डिविजनल कैडर पे यहाँ पे पोस्टर्स रहने वाली है। यानी कि आप जम्मू की अगर कोई पोस्ट है उसमें कश्मीर का बच्चा अप्लाई कर सकता है, कश्मीर की अगर कोई पोस्ट है उसमें जम्मू के भी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि जम्मू में अगर कोई पोस्ट है तो जम्मू वाले ही जाएंगे, कश्मीर में अगर ऐसा कोई पोस्ट है तो कश्मीर वाले ही जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर वाला बच्चा जम्मू की किसी पोस्ट के लिए जा सकता है, जम्मू वाला बच्चा कश्मीर की पोस्ट के लिए जा सकता है। तो ये सब आपको अपनी मर्जी, इसमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 621 पोस्ट्स हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पर रिलीज कर दी गई हैं। टोटल 621 पोस्ट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम पहले रजिस्ट्रेशन की डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस आपका है वो यहाँ पे 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपकी यहाँ पे 3 सितंबर यहाँ पे रहने वाली है। और उसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन, पोस्टर्स का नाम, पोस्टर्स का कैडर, पे स्केल वगैरह नेक्स्ट ए में मेंशन है, जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स का भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी यहाँ पे इन्होंने आगे जिक्र किया। इसके हमें कोई डिस्कस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट है, आपका 5 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 3 सितंबर यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहेगी। टोटल 621 यहाँ पे आपको हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यहाँ पे पोस्टर्स रहने वाली हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें आपके जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। और उसके अलावा जो वैकेंसीज हैं उसके बारे में भी इन्होंने आगे चल के लिखा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम आपका 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम ओपन मेरिट में 40 साल की, SC में 43 ईयर्स की और बाकी कैटेगरीज में आपको 43 ईयर्स की यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट आपका यहाँ पे होना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपकी 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम ओपन मेरिट में 40 और बाकी कैटेगरीज में आपका यहाँ पे 43 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए। एज ऑफ 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 के हिसाब से ये क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका यहाँ पे 48 तक भी एज यहाँ पे चलेगा। क्वालिफिकेशन वगैरह आगे चल के इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है वो JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सबमिट होगा। फ़ी की अगर मैं बात करूँ तो फ़ी यहाँ पे आपको 600 रहने वाले और जो कैंडिडेट SC ST के और EWS PWD के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज़ ही यहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगा। बाकी जो RBA और जनरल के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे 600 जो है वो फ़ी पे लगेगा। बाकी SC ST और उसके अलावा EWS और PWD में यहाँ पे आपका 500 फ़ी पे करना पड़ेगा। हालांकि जो फ़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, बताया जा रहा था कि फ़ी कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी था कि हम जॉब्स की फ़ी कम करेंगे, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम SSC की बात करेंगे जहाँ लाखों में पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट होती है, वहाँ सिर्फ 100 रुपीज़ की फ़ी होती है, लेकिन JKSSB में यहाँ पे 500, 600, 700 की फ़ी होती है, जो कि सरासर एप्लीकेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी यहाँ पे होती है। सिलेबस वगैरह की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस आपका जो है वो एग्जाम से पहले रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि जब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद JKSSB जो है वो आपका सिलेबस इशू करेगा। सिलेबस के बारे में हम आगे चल के और भी बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम वगैरह कहाँ पे होगा वो भी आपका एडमिट कार्ड पे यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बारे में भी ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत यहाँ पे नहीं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं, तो इनको भी पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट फॉर्म में फ़ोटो आपको ये वाला लगाना है, कलर्ड बैकग्राउंड होना चाहिए, ये फ़ी आपको ये लगेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे मेंशन है, इन्होंने यहाँ पे करी है। अभी हम बात करेंगे नीचे चल के पोस्टर्स की। ठीक, कौन कौन सी पोस्टर्स यहाँ पे हैं, उनका क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रहने वाला, आप यहाँ पे इसमें नीचे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन करा है, अक्षर ए में यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, तो इसको हम इतना यहाँ पे लेके चलेंगे। पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बार्बर वगैरह की अगर आप देख लोगे, इसमें यहाँ पे आपका 10th यहाँ पे रहने वाला। उसके बाद CSSD अटेंडेंट की अगर मैं बात करूँ 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि 12th PCB आपका यहाँ पे रहने वाला है। नर्सिंग एड की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग एड की यहाँ पे आपकी 31 पोस्टर्स सिक्किम सोरा में यहाँ पे आपको रहने वाली है। तो इसका क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ 10+2 होना चाहिए, कोई डिग्री कोई डिप्लोमा यहाँ पे नहीं लगेगा। 12th आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
उसे यहाँ पे पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इंसेक्ट कलेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी आपका यहाँ पे 10+2 ही होना चाहिए। विद साइंस आपका होना चाहिए, PCB से 10+2 होना चाहिए, कोई डिग्री डिप्लोमा यहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद BCG टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका जो वो BCG का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी BCG टेक्नीशियंस के उधमपुर जम्मू वगैरह में। फीमेल MMPHW और FMPHW की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 10+2 विद FMPHW या MMPHW का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। MMPHW का डिप्लोमा मेल स्टूडेंट्स के लिए लगेगा, FMPHW का जो डिप्लोमा है वो यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स के लिए लगेगा। इसके बाद अगर हम नीचे चल के इसको देखेंगे तो यहाँ पे FMPHW MMPHW की काफ़ी पोस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे MMPHW के यहाँ पे FMPHW की अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कुपवारा में 25 है। और उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ पे इसमें चेक कर सकते हैं 10th और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ये हो गया आपका MMPHW। और बार्बर की अगर मैं बात करूँ तो बार्बर में आपका 10th पास होना चाहिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए बार्बर की। धोबी का भी यहाँ पे आपका सेम है, आपका एक 10th होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे आपकी धोबी की एक सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए जो आपका कंसर्न तहसीलदार इशू करता है। और इसी तरह से यहाँ पे धोबी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। जूनियर फार्मासिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो जूनियर फार्मासिस्ट का आपका 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए विद आपके पास B फार्मा या D फार्मा का डिप्लोमा होना चाहिए, तब जाके आप जूनियर फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। हालांकि इसमें पहले जम्मू कश्मीर में हमारे मेडिकल असिस्टेंट्स भी एलिजिबल होते थे जूनियर फार्मासिस्ट के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि रिसेंटली क्या मतलब पिछले कुछ साल पहले PCI ने जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे क्लियर किया था कि जूनियर फार्मासिस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ B फार्मा और D फार्मा वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे। मेडिकल असिस्टेंट या और कोई डिप्लोमा अगर है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे आर्टिकल 370 भी जम्मू कश्मीर में जब अब ख़त्म हो गया तो पूरे जो PCI के जो रूल्स हैं वो सभी के सभी जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हुए, तो उससे यहाँ पे आपका मेडिकल असिस्टेंट वाले यहाँ पे इसमें एलिजिबल नहीं रहे। ठीक है, अब यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट के लिए आपका 10+2 और साथ में आपका डिग्री या डिप्लोमा फार्मासिस्ट का होना चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ पे जा सकते हैं। जूनियर डेंटल, हालांकि इसमें जूनियर फार्मासिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर में कोई भी वैकेंसी इसकी नहीं है, इसमें सभी जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स की नहीं है, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स की ही वैकेंसीज हैं। अब कश्मीर के इतने सारे हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, इसमें फार्मासिस्ट की इतनी कमी है, चाहे स्किम्स हो, चाहे हमारा GMC श्रीनगर हो, GMC बारामूला हो, इसमें बहुत सारी कमी है जूनियर फार्मासिस्ट्स की, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ पे इसमें कोई भी पोस्ट उनके लिए नहीं निकाली है। हालांकि कश्मीर के बच्चे इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू की पोस्ट्स के लिए एलिजिबल है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। उसके बाद जूनियर डेंटल टेक्नीशियन की अगर मैं बात करें तो इसमें डेंटल टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम नीचे चलेंगे यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूँ इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपका जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ इसमें 10th आपका होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे आपका लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस का जो MLT का डिप्लोमा होता है। उसके बाद जूनियर स्टाफ नर्स की अगर हम बात करेंगे तो जूनियर स्टाफ नर्स में आपका GNM होना चाहिए और या आपका यहाँ पे ANM होना चाहिए। इसमें अगर हम जूनियर स्टाफ नर्स की अगर हम बात करेंगे इसमें आपका 10th होना चाहिए और साथ में आपका यहाँ पे GNM का डिप्लोमा होना चाहिए। तो BSc नर्सिंग का इन्होंने यहाँ पे कहीं पे जिक्र इसमें किया ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जूनियर टेक्नीशियंस की तो जूनियर इसमें कुछ के लिए कुछ पोस्ट आप देख लेंगे स्किम्स वगैरह में है, उनके लिए BSc नर्सिंग वाले एलिजिबल हैं, लेकिन बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं उसमें आपको नहीं देखने को मिले। उसी तरह से यहाँ पे पैरामेडिकल असिस्टेंट्स में आपका पैरामेडिकल असिस्टेंट का डिप्लोमा होना चाहिए, एक्सरे टेक्नीशियंस में एक्सरे टेक्नीशियंस का डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बाकी टेक्नीशियन हेल्थ इंस्पेक्टर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, ड्राइवर में आपका जो है मैट्रिक होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, ये थी आपकी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसमें 10th 12th और ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, डिप्लोमा डिग्री वाले सभी बच्चे एलिजिबल हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दी। आई होप अभी समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।